हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का लास्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स। डाइजेशन मतलब पाचन कैसे होता है रूमिनेंट्स के अंदर फूड का। रूमिनेंट्स होते हैं जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशु आपने देखा होगा, काऊ को, बफेलोज को बैठे बैठे वो बिना ब्रश के कोलगेट करते रहते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, डाइजेशन की ही प्रोसेस कर रहे होते हैं। देखते हैं कैसे होता है उनके अंदर डाइजेशन। सबसे पहले रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से हो गए? जुगाली करने वाले पशु। कौन से होते हैं? वो जो घास खा रहे होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले पशु। वो एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं बेटा? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर स्टमक कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। कैसा स्टमक होता है उनके अंदर? कॉम्प्लेक्स स्टमक। ह्यूमन बीइंग की तरह सिंपल स्टमक उनके अंदर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स स्टमक का मतलब क्या है कि उनके स्टमक के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले र्यूमन, सेकंड है रेटिक्यूलम, थर्ड वन इज ओमासम एंड फोर्थ इज एबोमासम। इन्हीं चैम्बर्स की वजह से वहां उनके स्टमक को क्या बोला गया है? कॉम्प्लेक्स स्टमक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फूड है कैसे प्रोसेस करता है यहाँ पर डाइजेशन की। सबसे पहले फूड है माउथ के अंदर चबाया जाएगा, और कहाँ? ओइसोफेगस के थ्रू सबसे पहले वो कहाँ आता है? फर्स्ट चैम्बर में, जो कि है र्यूमन। सबसे पहले जो फूड चबाया गया है उनके मुंह के अंदर, वो ओइसोफेगस फूड पाइप के थ्रू होता हुआ उनके फर्स्ट चैम्बर में जाता है स्टमक के, जो कि क्या है? र्यूमन। यहाँ पर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बोल दिया गया है? कट। क्या नाम दे दिया गया बेटा उसको? कट। अब यहां से फूड कहाँ जाएगा? इसके सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड चैम्बर के अंदर, जो कि क्या है? रेटिक्यूलम। र्यूमन के अंदर आया, र्यूमन से कहा चला जाएगा फूड? सेकंड चैम्बर के अंदर, जो कि है रेटिक्यूलम। अब रेटिक्यूलम के जस्ट बाद ये फूड कहाँ जाएगा? वापस से माउथ के पास, रीच विंग के लिए, दोबारा चबाए जाने के लिए। ठीक है, रेटिकुलम से कहां चला गया? वापस माउथ के अंदर। अब जो फूड की रीचिंग हो चुकी है, दोबारा चबाया जा चुका है, अब वो माउथ के थ्रू थर्ड चैम्बर के अंदर आता है, जो कि क्या है? ओमासम। थर्ड चैम्बर के अंदर आएगा, जो कि क्या है? ओमासम। यहां पर कुछ डाइजेशन होती है, लेकिन मेन डाइजेशन फूड की कहां होगी? आगे फोर्थ चैम्बर के अंदर। थर्ड से ओमासम से कहा चला जाएगा फूड? फोर्थ चैम्बर के अंदर, जो कि क्या है? एबोमासम। अब एबोमासम के अंदर क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिंग जूस एंड एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं? फूड को यहां पर पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अगर फिर भी फूड कुछ अनडाइजेस्टेड रह जाता है तो वो कहां जाएगा? एबोमासम के जस्ट बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एबोमासम के बाद जस्ट कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके और कहां पर डाल देते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ताकि वो हर एक सेल के पास पहुंच सके। अब यहां पर एक पार्ट और होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जब खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जब शुरू होती है, तो यहां पर एक पार्ट होता है सीकम। मोस्टली डाइजेशन कहां पर हो जाता है? एबोमासम के अंदर हो चुका होता है। फिर भी जो सेलुलोज है, कुछ सेलुलोज बच चुका है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन के ऊपर एक पार्ट होता है सीकम। यहां सीकम पार्ट के पास क्या होते हैं? सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया।
सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, जो किसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, सेलुलोज को। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस है। उसके बाद कहाँ पर चला जाएगा, जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड बच गया जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास गया, और वो रेक्टम के थ्रू होता हुआ, एनएस के थ्रू होता हुआ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस याद रखनी है कि फूड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद कहाँ गया, ल्यूमन के अंदर, या ओइसोफेगस फूड पाइप लिख लो, फूड पाइप पार्ट लिख लेते हैं हम डायरेक्टली। ल्यूमन के अंदर गया, ल्यूमन के बाद जस्ट कहाँ जाएगा, रेटिकुलम के अंदर। ल्यूमन के बाद जस्ट कहाँ जाएगा, रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद कहाँ चला जाएगा, वापस माउथ के अंदर। रेटिकुलम के बाद कहाँ चला जाएगा, माउथ के अंदर। और माउथ के बाद से कहाँ आ जाएगा, ओमासम के अंदर। और ओमासम के बाद कहाँ जाएगा, एबोमासम के अंदर। ये हमें सीरीज एक तरह से जो कैसे फूड एंटर करता है, कैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आगे फॉरवर्ड होता है, ये हमें एक बार देख लेना है। ठीक है, चैप्टर 2 कंप्लीट है। धन्यवाद।